अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ही हमारा संडे एपिसोड का फर्स्ट एपिसोड है। आज इसके अंदर हम आप हजरात के सवालों के जवाब देंगे। बहुत सारे लोगों ने हमसे व्हाट्सएप पर, कॉल पर और कमेंट वगैरह में सवालात किए हैं, तो आज इंशाअल्लाह हम उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप इस वीडियो के कमेंट में अपना सवाल लिखिए, इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो आइए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है ज़ुबैर अली का। ये सवाल करते हैं कि सजदे सहू कब जायज़ होता है। इन्होंने जायज़ लिखा है, मतलब इनका यही है कि सजदे सहू कब वाजिब होता है। तो देखिए, याद रखिए कि सजदे सहू दो चीज़ों की वजह से वाजिब होता है। नंबर एक, या तो नमाज के अंदर कोई वाजिब छूट जाए या फिर वाजिब या फ़र्ज़ की अदायगी में ताख़िर हो जाए। नमाज के वाजिबात वही 14 वाजिबात होते हैं। अगर उन 14 वाजिबात में से कोई एक वाजिब भी छूट गया, और नमाज के फ़र्ज़ 13 फ़र्ज़ होते हैं, 7 बाहर के 6 अंदर के जिनको कहा जाता है, तो अगर फ़र्ज़ या वाजिब की अदायगी में ताख़ीर हो गई तो इसकी वजह से सजदे सहू वाजिब हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको वाजिबात याद होने चाहिए कि नमाज के वाजिबात क्या हैं। जब आपके वाजिबात याद होंगे तभी तो आपको मालूम होगा कि कौन सा वाजिब छूटा है। जब आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ ये वाजिब छूट गया, तो फिर आप सजदे सहू करेंगे। और जब आपको मालूम ही नहीं होगा कि नमाज के अंदर वाजिब क्या है, तो आपसे वाजिब छूट जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी नमाज सही नहीं होगी। इसी तरीके से नमाज के जो 13 फ़र्ज़ हैं उनको भी याद कीजिए, ताकि आपको मालूम हो कि फ़र्ज़ की अदायगी में मुझसे देर हुई या नहीं हुई। अगर आपको इस बात का इल्म होगा कि नमाज के 13 फ़राइज़ क्या हैं, तभी आप फ़ैसला कर सकते हैं कि मुझसे फ़र्ज़ या वाजिब की अदायगी में ताख़ीर हुई है या नहीं हुई है। अगर ताख़ीर हो गई, देर हो गई, तो फिर आप पर सजदे सहू वाजिब हो जाएगा। दूसरा सवाल सजदे सहू ही के ताल्लुक़ से है कि सजदे सहू फ़र्ज़, सुन्नत और नफिल ये तमाम नमाज़ों में वाजिब होता है या सिर्फ़ फ़र्ज़ ही में वाजिब होता है। तो याद रखना चाहिए कि नमाज चाहे कोई सी भी हो, फ़र्ज़ हो, सुन्नत हो, नफिल हो, किसी भी नमाज के अंदर अगर वाजिब छूट गया या वाजिब या फ़र्ज़ की अदायगी में ताख़ीर हो गई, देर हो गई, तो फिर सजदे सहू वाजिब हो जाएगा। नमाज कोई भी हो, चाहे फ़र्ज़ हो, सुन्नत हो, नफिल हो, हर नमाज के अंदर आपको अगर वाजिब छूट गया या फिर वाजिब या फ़र्ज़ की अदायगी में ताख़ीर हो गई, तो आपको सजदे सहू करना पड़ेगा। तीसरा सवाल है, ये हमारी एक बहन सवाल करती हैं। ये कहती हैं कि नमाज के अंदर अगर औरत की कलाई खुल जाए तो क्या उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। तो देखिए, इस सिलसिले में याद रखना चाहिए कि औरत का जो पूरा बदन है, ये पूरा बदन सतर में आता है। बस उसका चेहरा और उसके दोनों हाथ और दोनों पैर ये तो सतर में नहीं आते हैं, ये तो नमाज के अंदर खुलेंगे तो कोई मसला नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो पूरा बदन है औरत का, ये सतर में आता है। तो अगर ये कलाई खुल गई और इसके ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा खुल गया, तो फिर नमाज नहीं होने की। इसलिए लड़कियों को, औरतों को चाहिए कि वो बड़ी आस्तीन पहनकर नमाज़ पढ़ें ताकि कलाई ना खुल सके। या फिर अगर आस्तीन छोटी है तो जो आप दुपट्टा ओढ़े हुई हैं, वो दुपट्टा इतना बड़ा होना चाहिए कि वो आपकी कलाई को और आपके पूरे हाथ को वो ढांप ले। अगर आप रुकू करें या सजदे में जाएं तो आपके हाथ बिल्कुल भी नज़र ना आए। तो अगर आपका दुपट्टा इतना बड़ा है कि आपके हाथ उसके अंदर ढक जाते हैं, तो अगर आस्तीन छोटी भी होगी तब भी कोई मसला नहीं है। और ये कलाई कितनी देर खुली रह गई तो नमाज नहीं होगी। तो याद रखना चाहिए कि हमारे जिस्म के जो आज़ा हैं, हमारे बॉडी के जो पार्ट हैं, अगर उस एक पार्ट का चौथाई हिस्सा 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम या सुबहान रब्बियल आला कहने के बराबर अगर खुला रह गया तो फिर नमाज नहीं होगी। मिसाल के तौर पर ये जो हमारा हाथ है, तो ये हाथ यहाँ से कोहनी से लेकर और यहाँ तक, कलाई तक, घुटनों तक, ये एक बॉडी का हमारा एक पार्ट है। अगर इसके हम 4 हिस्से कर लें और 4 हिस्सों में से अगर एक हिस्सा 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम या सुबहान रब्बियल आला कहने के बराबर खुल गया, इतनी देर खुल गया, तो फिर नमाज नहीं होगी। इसके बाद सवाल है कि अज़ान के वक्त टॉयलेट जाना, पेशाब करने के लिए जाना, कि ये जायज़ है, जा सकते हैं या नहीं। तो देखिए, जा सकते हैं। अगर किसी को तकाज़ा है, ज़ोर का लग रहा है, तो वो जा सकता है, कोई मसला नहीं है, कोई गुनाह की बात नहीं है। लेकिन बेहतर तरीक़ा यही है कि अज़ान होने दे और अज़ान का जवाब दे। जब अज़ान मुकम्मल हो जाए फिर उसके बाद में जो है अपनी हाजत, क़ज़ाए हाजत पूरी करने के लिए जाए। इसके बाद सवाल है कि कुरान करीम पढ़ते वक्त, कुरान करीम की तिलावत करते वक्त क़िबला रुख होना ज़रूरी है। तो याद रखना चाहिए कि क़िबला रुख होना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर क़िबला रुख के अलावा भी अगर कुरान करीम की तिलावत की जाएगी तब भी कुरान करीम की तिलावत सही हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। लेकिन बहरहाल उलमा ने इसको आदाब में लिखा है कि कुरान करीम की तिलावत क़िबला रुख होकर ही करनी चाहिए, तो ये ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद सवाल है कि अज़ान के बाद मुअज्जिन ज़ोर ज़ोर से माइक में अज़ान की दुआ पढ़ता है, क्या ये दुआ पढ़ना सही है और ऐसा हदीस से साबित है, ऐसा करना चाहिए।
تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اذان کے بعد جب اذان ہو گئی تو فوراً مائک کو بند کر دینا چاہیے اور پھر دعا آہستہ سے پڑھنا چاہیے۔ اذان کے بعد زور سے دعا پڑھنا، مائک میں دعا پڑھنا، ایسا حدیث سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بس آہستہ اذان پڑھنے کے بعد آپ مائک پہ سے ہٹ جائیے اور پھر آہستہ آہستہ اپنی دعا کو مکمل کر لیجئے۔ تو یہ آج کے کچھ سوال تھے جن کے میں نے آپ حضرات کے سامنے جواب دیے۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ اس ویڈیو کی کومنٹ میں اپنے سوال لکھیے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔